सबसे पहले बिलीव मी, अगर तूने इतना ही कर लिया, जितने सवाल मैं तुझे क्लास नोट में करवा रहा हूं, क्लास में करवा रहा हूं, जितने सवाल मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, तूने अगर इतना कर लिया, तुझे बाहर झांकने की जरूरत नहीं। तेरा इसी में ही जेईई एडवांस में 120 में से 100 मार्क्स से यहीं से निकल के आएंगे, तू देख ले। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स को जिस तरीके से मैं देखता हूं, चाहता हूं कि आप सारे लोग उसी तरीके देखना स्टार्ट कर दें। इस तरीके से फिजिक्स में दे, मुझे कभी बर्डन नहीं लगती फिजिक्स, कभी नहीं लगती है। बोल चुका हूं आपको कि भाई साहब कम से कम 50% आपसे बनने चाहिए, लेकिन मैं तुझे 80 to 90% जेईई एडवांस के पीवाईक्यू बनाने के लायक बना दूंगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं अब भी बोल रहा हूं, चाहे तो इस बात को रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद मटेरियल, अब मटेरियल में काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं, बोले सर बुक, ठीक है, बोले भैया सर ये सर ये बता दो कौन सी बुक ले, क्यों, क्या करें, एडवांस के लिए क्या जरूरी है। अब तक ध्यान से सुन, ध्यान से समझना भाई साहब। बुक के नाम पे मार्केट में बहुत सारी बुक है, किताबें बहुत सारी बुक के नाम पे, ठीक है, जिसमें एक एचसीबी है, एरोडोप है, और भी बुक्स चलती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा इस दौरान सबसे पहले सर जी, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तेरे हैं क्लास नोट्स एंड क्लास नोट्स के क्वेश्चन। सबसे पहले बिलीव मी, अगर तूने इतना ही कर लिया, जितने सवाल मैं तुझे क्लास नोट में करवा रहा हूं, क्लास में करवा रहा हूं, जितने सवाल मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, तूने अगर इतना कर लिया तो तुझे बाहर झांकने की जरूरत है ही नहीं। तेरा इसी में ही जेईई एडवांस में 120 में से 100 मार्क्स से यहीं से निकल के आएंगे, तू देख लेना। फिर भी क्योंकि जाहिर सी बात है काफी बच्चों के पास समय होता है अच्छा खासा, फिर भी उसके बाद अगर किसी को चाहिए तो हमारे जो है पीडब्ल्यू मॉड्यूल आप ले सकते हो, ठीक है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन सवाल जो है सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। किसी के पास पुराना है तो आप पुराने से भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं नए खरीदने की। किसी के पास नहीं है तो वो चाहे तो खरीद सकता है। और एक चीज जो मैं बोलूंगा आप सबसे, प्लीज हो सके तो खरीद लीजिएगा, उसका नाम है एचसीबी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एचसीबी के क्वेश्चंस मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में या किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा सकूं। और एक हमारे लिए चलती है जिसका नाम है एरोडॉप। हमारी बात समझ में, एरोडॉप के सारे क्वेश्चन क्लास में करने के नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के रिलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन जितने जेईई एडवांस के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं तुझे क्लास में कराऊंगा। हमारी बात समझ में क्लियर है? वो सारे मैं तुझे क्लास में कराऊंगा या क्लास में तुझे होमवर्क दूंगा, बस टिके रहना है इसी से ही। वैसे इसमें सब कुछ तो यही कवर हो जाता है मेरे भाई, ये ही सब कुछ है, ये ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये होगा कि सर एचसीबी लगानी है, हाँ भैया लगा, बिल्कुल लगा। सर एरोडॉप लगानी है क्या? बिल्कुल लगा। सर सारी लगानी है ना? वही लगानी जो मैं बताऊंगा। और हमारी बात वही लगानी जो मैं बताऊं, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो मैं तुझे क्लास में बताऊंगा, और इनफैक्ट क्लास में कराऊंगा मैं। ये तो छोड़ यार, अगर तू मेरा साथ देगा ना, अगर तूने मेरा साथ दिया बढ़िया तरीके से, साथ देने का मतलब समझ रहा है ना, अगर तू मेरे साथ टिका रहा, बढ़िया तरीके से अपना प्यार बरसाता रहा, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें तू कैच करता रहा, तो मैं तुझसे क्लास में जो रिलेवेंट जेईई एडवांस के लिए पाथफाइंडर के क्वेश्चन है मैं वो भी तुझसे करवा के ले जाऊंगा। देख लेना तू, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, एक मास बैच में, ठीक है, लेकिन मैं तुझसे करवा के ले जाऊंगा, तू देख लेना। तू आज की बात याद रखना, और जब मैं तुझे कराऊंगा, करा के निकलूंगा, तब तू याद करेगा हाँ सर आपने जो बात बोली थी बिल्कुल सही बोली थी। सारी बात समझ में? बाकी थ्योरी के लिए कोई किताब नहीं लेनी है, थ्योरी के लिए भाई है इधर, थ्योरी के लिए भाई है इधर, मैं हूं यहां पे थ्योरी समझाने के लिए। सारी बात समझ में? ये आपकी 10th क्लास वाली नहीं है, ये आपकी 10th क्लास की जर्नी नहीं है जिसमें आपने डेफिनेशन रख ली कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन ये होती है, और डेफिनेशन रट के तू पहुंच गया वहां पर और तूने वहां पर मार्क्स लिख दिए, तुझे 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां रटा रटाया ज्ञान खत्म। यहां पर आपको मैं बोलूंगा फिजिक्स में जब तक मैं यहां खड़ा हूं तुझे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं सलीम सर कभी रटवाते नहीं है, ठीक है। अबे सलीम सर तो तब रटवाएंगे ना जब साला मुझे याद हो, ठीक है। मैं ही अक्सर बड़े बड़े फॉर्मूले भूल जाता हूँ, ठीक है। क्लास में तो बच्चे याद दिलाते, सर देखो आप फिजिक्स के मास्टर के फॉर्मूला भूल जा रहे हो, सर ये फॉर्मूला ये होगा। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है भाई ये होगा, ये होगा, ठीक। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स को जिस तरीके से मैं देखता हूँ, ठीक, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग उसी तरीके देखना स्टार्ट कर दें जिस तरीके से फिजिक्स में दे। मुझे कभी बर्डन नहीं लगती फिजिक्स, कभी नहीं लगती है, कभी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ रट नहीं रखा है। सारी बात समझ में, कुछ भी नहीं रट रखा है। बेसिक फंडामेंटल देख जो फॉर्मूले होते हैं, F = ma हो गया, ये सब बेसिक डेफिनेशन, ये तो खैर काम की बात है, तो एज ए टीचर याद रखनी पड़ती है, वो तो तुझे भी याद हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं रटना है। ये नहीं इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए बकवास बातें हैं सारी की सारी, कोई फॉर्मूला नहीं। हम फिजिक्स का मजा लेंगे, क्लियर है?
एक बच्चा कह रहा है सर जी 30 मिनट हो गए, 30 मिनट नहीं हुए, अभी 4:29 हुए हैं, अभी 2 मिनट और 2 मिनट और तेरा दिमाग चाटूंगा मैं, ठीक है ना। कह रहा 30 मिनट हो गए, ठीक है। चल भाई साहब ठीक है, 30 मिनट हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला केस, सर योर 10th क्लास मार्क्स। काफी बच्चे ऐसे होंगे आपकी क्लास में जिनके 100% होंगी 10th क्लास में, बहुत बढ़िया आएंगी, किसी की 90 आएगी, किसी की 95 आएगी। मैं आपको बोलूंगा कि हमारी जर्नी में ये 10th क्लास मार्क्स मैटर नहीं करते, इसलिए ज्यादा खुश मत होइएगा। किसी के अच्छे मार्क्स आ जाए बहुत अच्छी बात है, किसी के खराब मार्क्स आए हैं बिल्कुल डिमोटिवेट होना हम मत होना। हमारे लिए 10th क्लास के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, हमारे लिए मैटर करता है कि यहां से क्या तू तैयार है, इस जगह से क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर तू मेहनत करने के लिए तैयार है तो तेरे चाहे 70% हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 95 हो, कुछ भी हो, आप सारे एक ही लाइन पर हो। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सबसे आगे निकलेगा। क्लियर है भाई साहब। उसके बाद बाकी जेई एडवांस बोल चुका हूं आपको कि भाई साहब कम से कम 50% आपसे बनने चाहिए, लेकिन मैं तुझे 80 to 90% जेई एडवांस के पीवाईक्यू बनाने के लायक बना दूंगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं अब भी बोल रहा हूं, चाहे तो इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। और कभी तुझे ऐसा लगे कि हाँ सर इस चैप्टर में तो सर हमारे जो आपने बोला था ऐसा हुआ नहीं है, तो मुझसे बात करना, ऐसा होगा नहीं कभी। क्लियर है। तो क्या मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूं? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। यस सर। एनसीईआरटी ना 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 बिल्कुल भाई तेरे लिए कोई भी लोड नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं,